What is this? Nonsense. राजू, शाम हो गई, अभी तक तेरे पापा घर नहीं आए। हैं? डैडी, दादाजी घर छोड़ के चले गए। क्या? अथर्व, क्या बकवास करते रहते हो? दादाजी घर छोड़ के चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राज। एक्चुअली दोपहर में पापा घूमने के लिए बाहर गए थे और अभी तक लौटे नहीं है, तो थोड़ी टेंशन हो रही है हमें बस। थोड़ी? अरे ये तो बहुत बड़ी टेंशन है। मुझे फोन करके बोला क्यों नहीं? डैडी, दादाजी का फोन कब से स्विच ऑफ ही आ रहा है। देवा देवा देवा, इतना बड़ा मुहासा! सच कहती हूँ सखी, तुझे इस हालत में देखकर मेरा केप और कलेजा फट रहा है। देख, हाँ, अच्छे से हाथ मत लगाना, दर्द हो रहा है ना। ये मुहासे का दर्द ना क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ सखी। ये दुनिया की नजरें ना तुझे जीने नहीं देगी पोरी। हाँ आशा ताई, ऐसे क्यों बोल रही हो? सखी, ऐसा क्यों बोल रही तुझे पता है? मेरे गांव में ना एक लड़की को सेम टू सेम ऐसे ही गुलाबी रंग का एक मुहासा हुआ था। फिर क्या हुआ उस लड़की का? फिर होना क्या था? उस लड़की को लगा एक मुहासा है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा नहीं हुआ सकी। जैसे जैसे दिन बीतते गए पूरे मुहासे का परिवार बन गया। पूरे मुहासे की खेती उग गई। सैकड़ों मुहासे आ गए उसके चेहरे पर। हाँ, सैकड़ों? हाँ सकी, सैकड़ों मुहासे। उसका चेहरा इतना खराब हो गया ना, जो भी उसको देखता था ना डर के मारे भाग जाता था। हाँ। आशा ताई, काय चाललंय? हाँ, बकवास और झूठी कहानियां मत सुनाओ तू सखी को। डैडी, अरे स्टोरी के बीच में इंटरप्ट मत करो। आशा ताई, आप बताओ ना, फिर क्या हुआ था? फिर क्या होना था? फिर क्या होना था? कुछ नहीं होना था, जाकर बर्तन धोना था। डैडी सही कह रहे सखी। आशा ताई, जाइए जरा किचन में बर्तन धोइए, बहुत इंतजार कर रहे हैं आपका। चलिए। हो ही नहीं। चला चला। सखी, ये आशा की बातों में मत आओ, मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है। चलो, तुम्हारे लिए मैं क्रीम लेकर आया हूँ। 2-3 बार फेस अच्छे से धोना, उसके बाद में ये क्रीम लगाना। फेस वॉश किया है ना तुमने? हाँ। ओह नो, 15-20 घंटे ही बचे हैं अब। अभी भी अगर पिंपल नहीं गए तो क्या होगा? हेलो? हाँ गुनगुन, क्या आवाज नहीं आ रही है? हाँ, एक मिनट। राज, क्या लगता है कल तक पिंपल्स जाएंगे? जाने तो चाहिए। नहीं जाएंगे साहब, लगी 50 की शर्त। हेलो सखी। हाँ बोल। सुन, यहाँ पे तेरे अगेंस्ट बहुत बातें हो रही है। कैसी बातें? वो सब तू खुद सुन लेना, बट पहले अपना फोन म्यूट पे डाल दे। मैं यहाँ से अपना फोन चालू रखती हूँ, ओके? हाँ। समझ नहीं रहे हो विवान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम नताशा के साथ चांस नहीं ले सकते। बस यही रहेगा कि हमें सखी को डम कर देना चाहिए। अन्विता, तुम बहुत मीन बिहेव कर रही हो। ये इंटरव्यू का आइडिया सखी का था, हमारा नहीं। We cannot do this to her. Obviously, हम उसे बिट्रे नहीं कर सकते। अरे मैं बिट्रे करने की बात थोड़ी कर रही हूँ। तुम बात तो समझो मेरी। मैं सुना तूने? विवान कितना स्वीट है, कितना प्यार करता है तुझसे। गुनगुन, अब तो शुरू मत हो जा प्लीज। सखी, तू ना बहुत भोली है। रिलेशनशिप के बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करता तो वो तेरी साइड क्यों लेता, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के सामने? पता नहीं मुझे। अरे मुझे तो और टेंशन हो रही है। विवान ने मेरी साइड ली है, इसका मतलब अब उसका भरोसा मैं नहीं तोड़ सकती अन्विता के सामने। सखी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे पिंपल्स नहीं गए क्या? नहीं यार, और बढ़ गए हैं। ओह माय गॉड। तू टेंशन मत ले। विद्युत के हाथों मैंने दवाई भेजी है, वो ले ले, उससे ठीक हो जाएगा। ओके? अच्छा दीदी आ गए। ये लो। ये क्या है? जा फोड़ा जा। इसको यूज करते ही एक दिन में पिंपल गायब।
ये कैसे लगाते हैं? नो, पीना है। क्या? यस, पूरा पी जाओ, पिंपल एक दिन में गायब। पियो पियो। ये क्या है दादी? ये रहा तेरे पिंपल का रामबाण इलाज। मतलब? अरे मतलब ये ना मेरा स्पेशल उपटन है। मतलब मैंने नहीं बनाया, किशोरी ने बनाया। और ये अगर लगाया ना तूने तो ये पिंपल क्या, अरे फुंसी, हीट, जो भी पिंपल आए ना चेहरे पे सब भाग जाएंगे, देखना। सच में दादी? अरे मुझ पे विश्वास नहीं तो इनसे पूछ लो, इनको पता है इसका कमाल। दादाजी से? हाँ पता है, किशोरी ने ना ये उपटन बना के ना मुझे बहुत साल पहले दिया था, जब ये मुझे पसंद करने आए थे। ये कौन? तेरे दादाजी, और कौन? तो आपको भी ऐसे पिंपल आए थे? मुझे नहीं, तेरे दादाजी को आए थे ये पिंपल। पता है, किशोरी से ना चुपके से ये उपटन बना के मैंने उनके घर तक पहुंचाया था। हाँ, उनके चेहरे पे इतने फोड़े आए थे ना कि चेहरा सूज गया था। तो एक दिन में ठीक करना था ना। हाँ। ताकि मेरे घर वाले उन्हें पसंद करें, इसलिए मैंने चुपके से उनको दे दिया था। तो एक दिन में सारे पिंपल चले गए ये लगाने से? और नहीं तो क्या, पुराने फोटो देखो एल्बम वाले, कैसे चकाचक लग रहे हैं। लगा। पिंपल्स तो वैसे के वैसे ही है, जरा भी कम नहीं हुए। सखी बेटा, गलत उपटन लगाओगी तो ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल चिंता मत कर, ये ज्योति आंटी तेरे लिए कुछ लाई है। टेंटन! ये क्या है? मेरे जोधपुर वाले भैया का नुस्खा है ये, परफ्यूम। पिंपल पे परफ्यूम? हाँ, देख ये ले, तू इसको ना ऐसे तेरे पिंपल्स पे स्प्रे कर और फिर फटाक से ऐसे दबा दे सारे पिंपल्स को। फिर देखना इसका जादू, तेरे सारे पिंपल्स ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे वो बारिश में मिट्टी बैठ जाती है ना, वैसे ही जहां से आए थे ना ये सारे पिंपल्स वहीं चले जाएंगे। ट्राई कर, ट्राई कर। सच्ची? भरोसा नहीं है मुझ पे? ट्राई करना। हाँ, सिर्फ पिंपल्स पे? हाँ 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 हाँ। लाला जल्दी 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 दबा के रख, दबा के रख। हो गए 5 मिनट हो गए, देखे? हाँ। 1 2 3। ज्योति आंटी, वो आपका परफ्यूम लगा कि कुछ असर नहीं हुआ, पिंपल्स तो वैसे के वैसे ही है। सखी, मेरे जोधपुर वाले भैया ने कहा था कि ये नुस्खा जरूर काम करेगा, पता नहीं क्या हुआ। गलत पर्सन से गलत नुस्खा अपनाया तुमने सखी। पिंपल्स पर परफ्यूम लगाने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। औरतें ही समझ सकती है मेकअप का असली माल, क्योंकि यही वो अनोखा तीर है जो कर देता है चेहरे पर तुरंत कमाल, तुरंत कमाल। मेरे नाटक का मेकअप किट, इस मेकअप की आड़ पे ऐसे छिप जाएंगे ये राक्षस नन्हे, तुम कहोगी यामिनी आंटी आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने। थैंक क्या यू। कहने? हाँ। तो कहिए। मैं अभी दिखाती हूँ। सच्ची? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। आराम से, आराम से। सखी दीदी, आप जो भी कर रहे हो ना वो वर्क नहीं करेगा। देखो आपके पास सिर्फ 2 घंटे बाकी है, डिसाइड कर लो आपको जाना है या रहना है। मैं तो कहता हूँ रुक जाओ, क्योंकि तुम लोग बाहर जाके खेलो ना प्लीज। हाँ, भागो भागो जाओ। ओके।
सखी बेटा, टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। नो वंडर तुम्हें दाने आ रहे, तुम इतने आम खाए जा रही हो। आम बहुत गर्म होते हैं बेटा। तो क्या करूं मम्मा? पहले बोलना चाहिए था ना आपको। बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मम्मा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बैठ 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 बैठ। हाँ दे इधर। सखी, तुम्हें याद है जैसे अभी तुम परेशान हो, एग्जैक्टली मैं भी वैसी परेशान थी अपने सफेद बाल को लेके। तब तुमने क्या कहा था कि मम्मा, इंसान की असली खूबसूरती उसके शरीर से नहीं होती, उसके मन से होती है। शरीर तो बस शो पीस है, कहा था कि नहीं? हाँ, तो फिर आज मेरी वो समझदार बेटी कहाँ गई? या फिर मेरी समझदार बेटी पिंपल से डर रही है? अरे दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है जिससे पिंपल्स नहीं आते? घर घर की कहानी है बेटा। और जहां तक सवाल है दुनिया का या फिर सोसाइटी का ना बेटा, तो वो लोग जजमेंटल होंगे ही। जजमेंटल होने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। बात बात पे जज करेंगे तुम्हें। कभी लुक्स को लेकर करेंगे, तो कभी डिक्शन को लेकर करेंगे, कभी कॉन्फिडेंस को लेकर करेंगे, तो कभी अंडर कॉन्फिडेंस को लेकर करेंगे, कभी इमोशंस को लेकर करेंगे, तो कभी कैरेक्टर को लेकर करेंगे, लेकिन जज जरूर करेंगे। और तुम्हें इन सारे जजमेंट्स को, इन सारे टेस्ट को फेस करना है सखी, वो भी अकेले। पर बेटा, इन सब के बीच ना तुम्हें एक बात याद रखनी है, मतलब इन सब से भाग कर ना तुम्हें खुद को खोना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें भागना नहीं है और अपना मुंह छुपाना नहीं है। सखी, तुम जैसी हो ना वैसी बहुत अच्छी हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग हो तुम। याद है तुझे मुझे वो दाने आए थे तो तुम खड़ी थी ना मेरे साथ? वैसे ही आज हम सब खड़े हैं तेरे साथ। कितना कुछ सीखती हूँ मैं तुमसे सखी। हाँ, मुश्किल होता है बेटा बहुत से लोगों को हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ बेटा कि लड़की की खूबसूरती है ना उसके कॉन्फिडेंस में या सेल्फ बिलीफ में होती है। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सखी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ, तुम्हें देखकर ही तो सीखते हैं हम कॉन्फिडेंस के बारे में। अब तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस हिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, मेरी बात सुन बेटा, ये मेरा डिसीजन है कि तुम्हें इस इंटरव्यू के लिए जाना है और विद फुल फेथ, फुल कॉन्फिडेंस जाना है। जैसी लग रही हो वैसे जाना है। हाँ, किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके? मम्मा, वो नताशा। सखी, सखी चल जल्दी, लेट हो जाए। ओह माय गॉड, तेरे पिंपल्स तो अभी तक नहीं गए, बल्कि और भी ज्यादा हॉरिबल लग रहे हैं। अरे गुनगुन, क्या करेंगे? क्योंकि 1 ही घंटा इंटरव्यू के लिए। ये ले और इससे अपना चेहरा छुपा ले। अरे फिर चल मेरे साथ चल। सॉरी। कोई नहीं, कोई बात नहीं। चल, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सखी। अरे हाँ, सॉरी। मम्मा, हाँ। अब ये ड्रेस ठीक लग रहा है? मतलब मैं क्रीम कलर का ड्रेस पहनूं क्या? ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं ब्लैक जींस पहन सखी, सब अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंट रहे, सब अच्छा होगा, ये सोच। कोई क्या बोलता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से। हाँ, जा बेटा, बाबा का आशीर्वाद ले ले। ऑल द बेस्ट। ये लड़की भी ना इतना टेंशन लेती है।
बस बाबा सब ठीक करें। साईं बाबा प्लीज सखी दीदी के सारे पिंपल मुझे दे दो, उनका सारा स्ट्रेस गायब कर दो। आपको पता है बचपन में सखी दीदी मुझे शैतान बच्चों से कैसे बचाती थी? वो नहीं कहती थी कि वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है, जबकि वो नहीं थी, पर फिर भी वो बच्चे मान के चले जाते थे। साईं बाबा प्लीज कुछ तो करो जिससे सखी दीदी के सारे पिंपल गायब हो जाए। भाई बहन का ये रिश्ता कितना खूबसूरत है। साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी में कैसे दिल से एक दूसरे का साथ देते हैं। हे भगवान, भाई बहन के बीच के इस प्यार को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। इनके दिलों को हमेशा ऐसे ही प्यार और भरोसे की डोर से बांधे रखना। नॉनसेंस। ये तो सच में गरम दिमाग वाली है। मेरा पिंपल भरा फेस दिखेगी तो मार ही डालेगी। ऐसे इनफ गाइस, स्टॉप। सखी तू रहने दे, इंटरव्यू मैं लेती हूँ, तू बस सामने मत आना। दिस इज फॉर यू। सो नताशा, क्या प्लान्स है समर के? एक्सक्यूज मी, ये वो लड़की मुंह ढक कर क्यों बैठी है? हेलो, और तुम लोगों ने कहा था कोई सखी इज गोइंग टू टेक माई इंटरव्यू। तुम सखी हो? नो नो, आई एम अन्विता। तो सखी कहाँ है? अरे दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है जिससे पिंपल्स नहीं आते? घर घर की कहानी है बेटा। और सखी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तुम्हें देखकर ही तो सीखते हैं हम कॉन्फिडेंस के बारे में। अब तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस हिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? गो फॉर इट। मैं सखी वागले। मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली थी, बट थोड़ा स्ट्रेस था, बहुत सारे आम खा लिए थे और देखते ही देखते इतने सारे पिंपल्स आ गए फेस पे और मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। पर इंटरव्यू तो तुम्हारा है ना, मेरा नहीं। तो मैं कैसी दिखती हूँ उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आज भले ही अजीब दिख रही हूँ, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इस इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी की है, सीरियसली। तो क्या तुम अपना इंटरव्यू लेने की परमिशन दोगी मुझे?
सखी, तुमने आज अपने ही मन की बात नहीं कही है, बल्कि मेरे मन की भी कही। मैं कुछ समझी नहीं। पिछले कुछ दिनों से जिस कश्मकश से तुम गुजर रही थी, उससे मैं भी गुजर रही थी। जैसे तुम्हें यहाँ आने का कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझ में भी नहीं था। मतलब ये कि Come here. थैंक यू सखी, आज तुम्हारे कॉन्फिडेंस ने मुझे समझा दिया कि ये पिंपल तो आते जाते रहते हैं। इनकी टेंशन में हम अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। Yes, you're absolutely right, Natasha. And you're really beautiful. And a lovely soul. No, you are beautiful. कितने टाइम बाद मैं किसी सच्चे इंसान से मिली हूँ, नहीं तो हमारे ग्लैमर वर्ल्ड में ऐसे सच्चे इंसान कम ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच। 3 cheers for Natasha. What a cute gesture. So Natasha, can we start with the interview? नहीं नहीं, इंटरव्यू कैंसिल। कैंसिल? लेकिन सखी की परमिशन हो तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, ये देखो, सखी दीदी आज फुल जोश में, कितने सारे लाइक्स और व्यूज बढ़ रहे हैं। हाय गाइस, तो आज का दिन कितना अच्छा है। आज मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई। तो गाइस, आज की शाम सखी बागले के नाम। आप सब मेरे फैन हैं, बड़ा हैप्पी से गाइस, आज मैं सखी की फैन हो गई। सच्ची। मिडिल क्लास लोगों में और अमीर लोगों में हमेशा एक दूरी होती है, और वो दूरी एक ही चीज कम कर सकती है, वो है आत्मविश्वास। और सखी ने आज दिखा दिया है कि डर पर काबू पाना आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सही कहा। Way to go, सखी। बंधु, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, जल्दी टिफिन दो। अच्छा, उंगली सिलेक्ट करो। किस लिए? अरे जब भी लेट होता हूँ ना, तब कोई ना कोई गड़बड़ होती है। बंधु, लो, हो गई गड़बड़। हाँ मम्मी। बस बहुत हो गया। मैंने ना तेरे पापा के सामने ना हाथ जोड़ दिए। उनकी हरकतें ना अब बर्दाश्त नहीं होती। अरे क्या करूं मैं उनका? दादी, अब इस एज में दादाजी से डिवोर्स तो ले नहीं सकते, सो मैनेज। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जस्ट जोकिंग। आप अपनी ये प्रॉब्लम का कमेंट्री चालू रखो, मैं जाता हूँ। बाय बाय। कमेंट्री? हाँ हाँ, कहाँ थी मैं? अरे आप पापा के सामने हाथ जोड़ रही थी। हाँ हाँ, मैंने ना हाथ जोड़ दिए उनके सामने। अब तू जाके समझाओ उन्हें। क्या समझाना है, पहले वो तो आप मुझे समझाइए। पता है कल क्या हुआ? पता है? बताती हूँ ना। आप कैसे हो? कमान थालीम, कमान थालीम, कमान थालीम। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जोरियन, जो जेवे बियो, जेवे बियो, जेवे जेवे फियोन, जेवे बियोन, जेवे बियोन। राधिका, क्या कर रही हो? फोन पे फ्रेंच सीख रही हूँ। फ्रेंच कनेक्शन? इस उम्र में तुम फ्रेंच सीख रही हो? क्यों भाई? पता है, ऐसा कहते हैं कि अगर नई भाषा सीखी ना तो दिमाग तेज होता है। और वैसे भी इस गर्मी में ना 10 बार चाय बनाओ दिन में, इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ नई भाषा सीखूं। अरे तू भी क्या पढ़ी है? सीखने दो ना मुझे। जो राधिका, मैं बड़ा बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई काम दो ना।
कोई काम नहीं है, तुम जाओ, जाके चुपचाप बैठ जाओ, जाओ जाके बैठो। कमिंग तो आने वो राधिका, तो आने। मैं सब्जी काट दूं? खाना पक के तैयार हो गया है, मेरा दिमाग मत पकाओ, जाओ जाके बैठ जाओ। अच्छा, हाँ तो फिर है मैं मटर छील देता हूँ। मैंने मटर भी छील ली है। तुम एक काम करो, जाके अखबार पढ़ो या फिर वो क्रॉसवर्ड है ना वो खेलो, जाओ। मैं अखबार 2 बार पढ़ चुका हूँ, मैं बोर हो गया हूँ राधिका, मुझे कोई काम दो ना प्लीज। मैंने कहा ना, हाँ तुमने जाके मंजीरे बजाओ। मुजीरा कहाँ? जाओ, यहाँ से जाओ। एक काम करता हूँ, मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। आशा आके गई है, सब साफ कर लिया है उसने, सर मत पकाओ मेरा। मैं देखो साफ सफाई करके रहूंगा। जाओ, जो करना है करो, जाओ। ये देखो। कम इन तो आले। सत्यानाश, मेरे मैके से ना मैं एक पुराना वास लेके आई थी, कल तोड़ दिया उन्होंने और सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। मैं बोर हो रहा हूँ। अरे क्या करूं मैं तेरे पापा का राजू। अरे मम्मी, आप जानती है ना पापा को एक्टिव रहने की आदत है, वो घर में बैठे बैठे बोर होते होंगे। अरे लेकिन बोर होके मेरी खटिया खड़ी कर देते हैं, तू जाके समझा उन्हें। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है राजू, तू पहले अपनी माँ को समझा। वंदना, तुम्हारी सास मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। क्या? मैं साजिश कर रही हूँ? हाँ, ये देखो मैंने नोट बना के रखा है। 15 दिनों से तुम्हारी सास मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। पहला, मेरे मांगने से पहले ही राधिका मटर छिड़के रख देती है, ककड़ी गाजर मूली काट कर सलाद बना देती है, हाँ? कोई भी सब्जी काटने को देती नहीं और ना ही चावल से कंकड़ निकालने देती है और घर की साफ सफाई भी नहीं करने देती है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे अपने बोरियत दूर करूं? राजू पता है क्या है, रिटायरमेंट के बाद ना इनका दिमाग ना सठिया गया है। मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। राधिका, तुम वो पहले वाली दादर की मुलगी नहीं रही। हाँ, तुम भी वहाँ ना दादर के ना बुड्ढे नहीं रहे। देखो, तुम बात मत करो। आप चुप करो। अरे पता नहीं क्या क्या इतने सारे कबाड़ निकाल कर रख देते हो। जी, मैं जानता हूँ बैंक मैनेजर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, रखिए फोन। बंधु, बैंक मैनेजर के साथ अर्जेंट अपॉइंटमेंट है मेरी, तो मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इनको कौन संभालेगा? डोंट वरी, मैं ग्रोन अप बच्चों को संभाल लूंगी। हाँ, ओके, डोंट वरी। वेट। पापा आपके लिए काम है। आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाकर चेक डिपॉजिट करना है, उसके बाद अपने बैंक जाकर अपना पासबुक अपडेट कराना है। ओके? देखो, इसको कहते हैं बहू। क्या सॉल्यूशन निकाला तुमने? तुम्हारी तरफ फ्रेंच कनेक्शन में नहीं है, फ्रेंच सीख रही है। मेरा बॉयफ्रेंड फ्रेंच है। क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगी? जाओ काम करो, जाओ। एक मिनट पापा, तो सब सॉर्टेड है? हाँ चलो, कोई झमेला खड़ा नहीं करना। कोई झमेला नहीं। ओके बंधु। राजू, राजू, हाँ, मेरी नकल करना। मैं जरा जाऊँ बीच में से। हाँ, दंगे हो रहे हैं। नहीं जाने दूंगा। अरे साहब लग जाएगी। नहीं जाने दूंगा। अरे बाप रे, ये दोनों यहाँ पे लगे पड़े हैं एज यूजुअल। नहीं जाने दूंगा। बैंक के लिए लेट हो जाऊंगा, चुपचाप निकल लेता हूँ। चिड़िया देख। इधर चिड़िया। रुक। ओ राजेश भाई, रुकिए। इस मूर्ख इंसान की काली करतूतों के लिए आपको मुख छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे आप? काली करतूत क्या किया हर्षद भाई ने? दिन दहाड़े रूल तोड़ा इसने सोसाइटी का। इस रूल तोड़ू हर्षद ने सोसाइटी की नो पार्किंग एरिया में 2 मिनट बोल के पूरे 2 घंटे तक कार पार्क करके रखी। अब इसको रूल तोड़ने के जुर्म में पूरे 1000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। कितनी बार बोला तुझे कि मेरी बैटरी, मतलब मेरे कार की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मुझे वो नो पार्किंग में पार्क करनी पड़ी गाड़ी। क्या करूं मैं? बराबर। ओ राजेश भाई, सरासर झूठ बोल रहा है ये पंटर। मैंने सीसीटीवी चेक किया, ये पंटर कार में बैठ के लैपटॉप पे शेयर मार्केट की सौदेबाजी कर रहा था। और कुछ काम धंधा नहीं क्या तेरे को? छलर कहीं का। अरे राजेश भाई, उस वक्त है ना मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था और जहाँ पे कार रुकी थी ना, वहाँ पे सौदे अच्छे कट रहे थे।
इसके लिए नरकुंडी ना लगे इसलिए मैं गाड़ी में बैठ के ही सौदेबाजी कर रहा था, उसमें क्या है? बराबर, मतलब पैसे कमाए ना आपने, तो फाइन भर दीजिए ना, मुझे क्यों लेट कर रहे हो? ए गलत, हम लोग बाद में सेटल कर लेंगे, पहले अभी राजेश भाई को जान दो। थैंक यू। नो 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 नो, मुझे तेरी जुबान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक मुझे फाइन भरने की गारंटी नहीं मिलेगी, मैं तुम दोनों को सोसाइटी के बाहर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, सुना सुना है? राजेश भाई ने मेरी गारंटी ली है, सुना तूने अभी? अच्छा, कब बोला मैं क्यों लूं गारंटी? हाँ बोलो ना अभी राजेश भाई। क्या है? अच्छा चलो, हाँ चलो, मैं गारंटी देता हूँ कि हर्षद भाई फाइन भर देंगे। ओके चल। नो 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 नो, ऐसे सूखी सूखी गारंटी नहीं चलेगी। तो क्या आपकी गारंटी पे इमली की चटनी डालूं? बट नो राजेश भाई, ऐसे जुबान निकाल के थूक निकालिए और अपने गले पे लगाइए। भूल गए हम बचपन में कसम खाते थे वैसे? अलग ही टैलेंट है इसका। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बाइज्जत बरी करता हूँ। अरे यार, पहले ही फाइन भर देते थे ना, अब भी क्या हर्षद भाई? राजेश भाई सुबह सुबह ये जालर की खींचातानी में क्या मस्त टाइम पास हो जाता है, देखा ना आपने? आपका टाइम पास मुझे भारी पड़ेगा। ओ राजेश भाई, ये राजेश सर बैंक की मीटिंग कर अभी तक आए कि नहीं? आई नो, माया मैम और हैरी सर आज राजेश सर की बैंड बजा देंगे। आ गए राजेश सर, अब आएगा मजा। चंदू, मार्फत जी क्या चल क्या रहा है? बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग चल रही, बीच में फोन करके क्यों बुला? आई नो, बट सर माया मैम बहुत गुस्से में है। क्यों, क्या हुआ? आई नो। हाँ क्या आई नो, तो टेल मी। नो आई मीन आई डोंट नो सर, बट सर कुछ तो लोचा है सर। सर टिफिन नीचे, चंदू बैग ले ले। हाँ ले। सर आप अंदर जाइए, लोचा आपका इंतजार कर रहा है। सर ये हर्षद भाई फाइन का चेक दे के गए, ये देखिए। देखा तिवारी? हाँ सर देखा, इसमें पैसे लिखे हैं, डेट भी लिखी हुई है। कहर, खौफ, दहशत, मैं बात कर रहा हूं डर की। ये डर, ये मैंने अपनी रूल बुक का स्क्रू थोड़ा टाइट किया तो उस मसाला खाओ महिषासुर का स्क्रू ढीला हो गया। इसीलिए बोलता हूँ कभी किसी से मत डरो, हमेशा रूल फॉलो करो। ओके जी समझे? सर, समझ गया सर। काका, काका एक मिनट, आप इस मुंबई की कुड़कुड़ाती धूप में बाहर कहाँ जा रहे हैं? मैं ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक की पासबुक अपडेट कराने जा रहा हूँ। नो 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 काका, अब इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं। राजेश वागले को कोई अकल वकल है कि नहीं, जो अपने बुजुर्ग पिता को इसी चिलचिलाती धूप में यहाँ वहाँ लाइन में खड़े रहने के लिए भेजता रहता है? ना ना, राजू ने नहीं, वंदना बहू ने इस काम पर भेजा है मुझे। क्षमा काका, वंदना भाभी ने आपको इस काम के लिए भेजा? तो जरूर इस काम में कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा होगा काका। गूढ़ रहस्य तो है। दरअसल यू नो, रिटायरमेंट की लाइफ बड़ी बोरिंग होती, घर में कुछ काम करने को होता ही नहीं, दिन भर बैठे बैठे बोर होता रहता हूँ। इसलिए वंदना के ये दोनों काम करके मैं अपना टाइम पास करूंगा। दगड़ू, Yes? एक काम की बात बताऊं? Why not? जिंदगी में कभी रिटायर मत होना, नहीं तो तुम्हारे ये हाथ पांव दिमाग इसके टायर पंक्चर हो जाएंगे और तुम एक फटे हुए टायर की तरह घर के कोने में पड़े रहोगे। इसलिए अपने शरीर में एक्टिव रहने की हवा भरते रहने चाहिए। अच्छा तो मैं एक्टिव रहने की हवा भरने जाऊं? यस यस, व्हाई नॉट? तिवारी जी साहब। समझे काका ने क्या कहा? हाँ सर, हवा भरनी है, हवा। ओ माय गॉड तिवारी, शरीर में एक्टिव रहने की हवा भरनी है, उसके लिए काम जरूरी है। इसलिए ये रजिस्टर मेरे ऑफिस में लेके आओ तुरंत। जी साहब, जी साहब। रिक्शा, बाबाई नाका, अरे ये कोई रिक्शा रुकने को तैयार ही नहीं है। दादर में ऐसा टैक्सी वाला नहीं करता है। रिक्शा, वाबाई नाका रे, देखो। रिक्शा, रुको, वाबाई नाका, रुको। वो राम मंदिर के पास, चलो। अरे तू तो श्रीनिवास वागले है ना, दादर वाला? हाँ, श्रीनिवास वागले फ्रॉम दादर। तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं विनायक सावंत, विनू। दादर के स्कूल में साथ में पढ़ते थे, मैं कबूतर खाने के पास में रहता था ना। अरे विनू? हाँ विनू सावंत? हाँ, और जब भी हम मिलते थे
हम बोलते थे जय दादर जय दादर जय दादर है जय दादर बिनु सावंत। अरे तेरी के इतने दिनों के बाद है? कैसा है तू? एकदम मस्त। और तू यहाँ कैसे? लेकिन मैं तो 1.5 साल से बोरीवली में रह रहा हूँ। अपना छोटा बेटा राजू है ना, उसी के साथ। तू? अरे मैं तो सालों पहले ही बोरीवली में सेटल हो गया था। अच्छा? हाँ। अब छोड़, बहुत दिनों बाद मिले ना, कहीं बैठकर नाश्ता करते हैं और कटिंग चाय पीते हैं। वैसे टाइम तो है ना तेरे पास? अरे रिटायरमेंट के बाद टाइम ही टाइम है। टाइम पास के लिए बहुत टाइम है। चल जय दादर जय दादर जय दादर जय दादर जय दादर जय दादर। नहीं, मैं बात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Not a good morning, Mr. Wagle. Meet Mr. Desai. हेलो मिस्टर देसाई। मिस्टर देसाई हमारे क्लाइंट हैं और आज शाम 6 बजे की इनकी एम्स्टर्डम की फ्लाइट है। अभी जर्नी। लेकिन अफसोस, मिस्टर देसाई आज एम्स्टर्डम नहीं जा पाएंगे। क्यों? वीजा प्रॉब्लम? No, Mr. Wagle. Not a visa problem. Problem is you. मैंने क्या किया? मिस्टर देसाई को आज सूरत की एक पार्टी से 5 लाख रुपए का रॉ डायमंड का कुरियर डिलीवर होना था, जो अभी तक नहीं हुआ। What? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं मिस्टर वागले, हो चुका है। और शॉकिंग बात यह है कि वो कुरियर हमारे रिकॉर्ड से भी मिसिंग है। What? देखिए मिस्टर वागले, मुझे 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। रॉ डायमंड का कुरियर मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, वरना आपके कंपनी के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वंदु, ए वंदु, वंदु, तेरे पापा बैंक में गए थे ना, तूने भेजा था ना उन्हें, अभी तक वापस नहीं आए। आ जाएंगे माँ, इतना टेंशन मत लीजिए आप। एक काम करना, मेरा फोन नहीं उठाने दे, तेरा फोन उठाएंगे शायद, करना फोन। दादी आप भी कमाल करती हो। हाँ? दादाजी जब आपके सामने होते हैं तो बोलती रहती हो कितने बोर करते हैं, कितना दिमाग खाते रहते हैं दादाजी। लेकिन दादाजी 2 घंटे क्या दूर गए, आपकी जान निकली जा रही है। तो चुप कर, पटर पटर मत कर, चुप कर। सखी बेटा, पति पत्नी का ना रिश्ता ही ऐसा होता है। जब पति 24 घंटे नजरों के सामने होता है तो उसे स्पेस चाहिए होता है, और पति दूर हो जाए तो हम उन्हीं को मिस करने लगते हैं। और ना तेरा भी वक्त आएगा, समझे ना, चुप कर अभी। दादी अभी उम्र ही कहाँ हुई है मेरी शादी की, अभी तो मैं छोटी हूँ। छोटी हूँ माँ, पापा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं वंदु। दादी रिलैक्स, दादाजी की इस उम्र में कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं। सच रिलैक्स। धरवा क्या है, मजाक का टाइम है ये? हाँ कुछ भी मत बोल। वंदु, राजू को फोन करना। नहीं माँ, अभी ऑफिस में है ना, वो तो आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है टेंशन लेने में। थोड़ी देर और वेट करते हैं ना। हाँ अच्छा रिलैक्स। नहीं है कि दूसरी गर्लफ्रेंड। रिलैक्स। श्रीनिवास, तू तो जानता ही है ना कि मैं पढ़ाई में तेरी तरह होशियार नहीं था। अरे मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। एसएससी फेल होने के बाद मैं सारा दिन यहाँ वहाँ फिरता रहता था। 18 साल का होते ही मेरे बाबा ने मुझे रिक्शा दिलवा दी, और तब से आज तक मैं ये रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा बीनू, तू एक बात बता। हाँ? ये रिक्शा चला के तेरा गुजारा हो जाता है? हाँ, कोई टेंशन नहीं है। बच्चों को स्कूल छोड़ने का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। अच्छा? लेकिन हाँ, कोरोना के चलते स्कूल ऑनलाइन और मेरी रिक्शा ऑफलाइन हो गई थी। तो तेरी कमाई कम हो गई होगी ना? हाँ, लेकिन अब सब ठीक है। अच्छा। रोज के मैं 500-600 रुपए कमा लेता हूँ, और रात को रिक्शा भाड़े पे देकर 300 रुपए और कमा लेता हूँ। और क्या चाहिए? अरे वाह, बेचारा बीनू, इस उम्र में भी इस कड़ी धूप में इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा है। नहीं, मैं देता हूं। क्या बात करता है? वो तो तू भी ना। दे भाई, बैलेंस दे देना। अरे ये बता, तू अपने बीवी बच्चों के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मेरा बेटा पंकज MBA पढ़ा है मैंने उसे। बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी में बड़ा ऑफिसर है। साल का 60 लाख रुपए सैलरी पैकेज है उसका। और मेरी बेटी शैलजा डॉक्टर है, शादी के बाद न्यूजीलैंड में सेटल हो गई है।
वाह रे बीनू, क्या बात है। बेटा MBA और बेटी डॉक्टर। सब रिक्शा की कमाई से किया। अरे पहले तो मैं जवानी में 20-20 घंटे रिक्शा चलाया करता था, लेकिन अभी सिर्फ सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे चलाता हूँ। तेरे बच्चे तेरा ख्याल नहीं रखते क्या? अरे नहीं नहीं श्रीनिवास, अरे मेरा बेटा, बहू, बेटी और दामाद तो मुझे बोलते हैं कि बाबा आप रिक्शा चलाने छोड़ दो। अच्छा? सुमेर नगर में 3 BHK का फ्लैट है। बेटे ने कार भी दे रखी है। साल के 2 महीने न्यूजीलैंड और 2 महीने बेंगलोर में रहता हूँ मैं। लेकिन मैंने पहले से ही सोच के रखा है कि बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहने का। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, काम करते रहने का, और लाइफ में कभी भी रिटायरमेंट के बारे में सोचने का नहीं। हाँ, वाह बीनू, मान गया भाई। अपनी कड़ी मेहनत से तूने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तूने दादर का नाम रोशन कर दिया है। जय दादर। वाह बीनू, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। तू सोच रहा है क्या? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता मिस्टर वागले। अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो एम्स्टर्डम की रिटर्न टिकट का पैसा मैं आपसे लूंगा। अब प्लीज पैनिक मत कीजिए, 15 मिनट दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आई नो, हमारे राजेश सर ने बोल दिया ना, तो समझो सर के काम हो ही गया। मारफतिया जी, राजेश कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं? स्टिल ट्रैकिंग द कुरियर। मारफतिया जी, ये कुरियर हमारे सूरत ऑफिस से आया है, तो उसका वो डिस्पैच कोड बताइए जरा। 1 मिनट सर। चलिए। ये RC, ये रिजर्व कोड है। इसका मतलब कुरियर यहां से डिस्पैच ही नहीं हुआ है, और अगर डिस्पैच नहीं हुआ है तो आपको डिलीवर कैसे होगा? WAYS. What are you saying? WAYS. What are you saying? मिस्टर वागले, अगर ये 5 लाख के पार्सल की डिलीवरी नहीं हुई तो फिर ये पार्सल गया कहाँ? So that means it has been misplaced. How could you be so careless, Rajesh? माया, कैन यू जस्ट रिलैक्स? पार्सल कहीं नहीं गया, पार्सल हमारे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में बिल्कुल सेफ है। सेफ वॉल्ट में सेफ है? What does that mean? इट्स एन ओल्ड प्रैक्टिस। जब भी कोई वैल्यूएबल कुरियर होता है और अगर वो डिस्पैच नहीं हुआ है तो उसे हम हमारे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट पे सेफ रखते हैं। और सूरत के जो सेंडर है उनके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि ये जो कुरियर है वो क्लाइंट को हैंड डिलीवर करना है। राइट? एक ही मिनट। चंदू, हाँ, ये कोड लेके जा और वो पार्सल लेकर आ। हाँ, अभी आता हूँ। तो मिस्टर वागले, ये मिस्टेक हुई कैसे? मतलब डिस्पैच पे साइन किसके थे? एक मिनट। डिस्पैच पे साइन दासानी के। आपको कुछ खाना है? आपको कुछ कहना है? I'm sorry सर, लेकिन ये डेलिबरेटली नहीं किया है मैंने। मुझे लगता है फाइल में डिस्पैच की एंट्री गलत कर दी और उसी की वजह से ये सारा झमेला खड़ा हुआ। जल्दी लाना। और देखिए ये मिल भी गया। थैंक यू सर। मिस्टर देसाई, आपका कुरियर। Thank you, Mr. Wagle. Sorry for the inconvenience. Happy journey. Thank you. Great work. GBTW. Getting back to work. Yeah, you should. चलो। मिल जाएंगे, आ जाएंगे। क्या हो क्या? कहाँ जा रहे हो सब लोग? क्या हुआ? राजू, शाम हो गई, अभी तक तेरे पापा घर नहीं आए। एक्चुअली दोपहर में पापा घूमने के लिए बाहर गए थे और अभी तक लौटे नहीं है, तो थोड़ी टेंशन हो रही है हमें। बस थोड़ी? अरे ये तो बहुत बड़ी टेंशन है। मुझे फोन करके बोला क्यों नहीं? डैडी, दादाजी का फोन कब से स्विच ऑफ ही आ रहा है। राजू, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं मम्मी,
बस बिनू, बस 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 बस, यही रोक दे। आ गया आ गया आ गया। चल बिनू, तो कल से मेरी ट्रेनिंग शुरू। हाँ हाँ पक्का। तेरे रिक्शा पे हाथ साफ करूंगा। मेरे यार। जय दादर, जय दादर, जय दादर भाई, जय दादर। ठीक है। जय दादर, जय दादर, जय। क्या बात है भाई, स्वागत के लिए मेरे। जय दादर, जय दादर। अरे कहाँ चले गए थे दिन भर? अरे राधिका, मेरे फोन का बैटरी डाउन हो गया था ना, यू नो। अरे बैटरी हमारी डाउन हो गई थी पापा। और ये कौन महाशय थे जो जय दादर चिल्लाते गए? अरे वो विनू, मेरे स्कूल का दोस्त, विनायक सावंत, कबूतर खाने वाला। जानता है तू, दिन भर मैंने उसके साथ झींगा मस्ती किया। जय दादर, जय दादर। नहीं, आप झिंगा मस्ती कर रहे थे, हम टेंशन में आ गए थे यहाँ। अच्छा राजू, ये विनू है ना, करीब करीब मेरी उम्र का है। देखा ना तूने अभी, हाँ? पता है अभी तक उसने रिटायरमेंट नहीं ली है। वो या बोरीवली में रिक्शा चलाता है, और सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। हाँ तो मैंने भी फैसला किया है कि अपनी बोरियत मिटाने के लिए मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। क्या क्या आप रिक्शा चलाएंगे? हाँ। अरे क्या दिमाग तो ठीक है ना, इस उम्र में रिक्शा चलाओगे? उमर, राधिका भूल गई, मैं 3 व्हीलर टेम्पो चलाता था इन आवर बैड डेज। उसका अनुभव है मुझे। राधिका, मैंने विनू से तय कर लिया है कि मैं कल से उसके रिक्शा पर हाथ साफ करूंगा, और फिर मैं बनूंगा बोरीवली का रिक्शा वाला। रिक्शा, ओ रिक्शा। अरे रिक्शा। बोलो 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 बेटा, किधर जाना है? मालवानी, चारकोप, नेशनल पार्क, साईनगर, महावीर नगर, किधर जाना है बेटा? अरे पापा, मैंने कहा था ना आपसे कि आप रिक्शा नहीं चलाओगे। बेटा, रिटायरमेंट आदमी को टायर्ड कर देता है, यू नो, इसीलिए तो 3 टायर वाला रिक्शा चला रहा हूँ। देखो बेटा, टाइम का टाइम पास और घूमने का घूमना। बोलो 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 बेटा, कहाँ जाना है? बोरीवली स्टेशन, फटाफट। हाँ ठीक है बेटा। राजू, ठंडे का टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। तू ऑफिस जा, हैव फन विद मरफतिया एंड दैसानी। उठ ले। पापा रिक्शा रोकिए। पापा यू टर्न मारो। यू टर्न। देखिए, मैं कह देती हूँ, तुम रिक्शा विक्शा कुछ नहीं चलाओगे। मैं रिक्शा चलाऊंगा। मैं बिनू से पक्का कर लिया है कि मैं रिक्शा चलाऊंगा। सुबह 3 घंटा मैं चलाऊंगा, शाम को 3 घंटा वो चलाएगा। दैट्स ऑल। दादाजी सही कह रहे। देखो डैडी, जब आप ऑफिस जाते हो तो आप गाड़ी से जाते हो, उसके वजह से हमारे ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। अब जैसे मम्मी को मॉल जाना हो, सखी दीदी को कॉलेज जाना हो, दादी को मंदिर जाना हो, और मुझे भी रिक्शा में बैठ के ठंडी ठंडी हवा खाने में मजा आता है। तो मैं वोट करता हूँ कि हमें रिक्शा खरीद लेनी चाहिए। सखी दीदी, योर वोट। आइडिया वैसे बुरा नहीं है, तो मैं भी रिक्शा के फेवर में वोट करूंगी। यस डैडी। एक मिनट, क्या चल रहा है तुम लोग? हाँ, क्या वोटिंग कर रहे हो? कोई रिक्शा खरीदी नहीं है हमें, वोट क्या कर रहे हो? राजू, हाँ, रिक्शा चलाना कोई छोटा काम नहीं है। पापा, मैं जानता हूँ रिक्शा चलाना छोटा काम नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क है ना पापा उसमें। एग्जैक्टली। आसान नहीं है। और प्लस आपकी उम्र देखिए, रास्तों पे खड्डे देखिए आप। आपको कमर की तकलीफ है। देखिए, ये प्रोफेशन आपके लिए सही नहीं है। राजू, तू ही बता, मैं बोरियत दूर करने के लिए क्या करूं? मैं घर में बैठे बैठे बोर होता हूं भाई। अच्छा, कल का दिन दे दीजिए मुझे, आपकी बोरियत का कोई इलाज ढूंढता हूं मैं। हाँ ठीक है, मैं तुझे कल तक का समय देता हूं, वरना मैं तुझे कल के बाद बोरीवली स्टेशन के
रिक्शा स्टैंड पर मिलूंगा। जय दादर, जय दादर। राजेश बाबू, इस तरह कमरे में चक्कर काटते रहोगे ना तो खुद चक्कर आ जाएंगे। आराम से बैठ के सोचो ना। अरे बैठ के सोचूंगा ना तो उसमें टाइम बर्बाद होगा। And can't afford to waste time। पता चला कल साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सामने जो रिक्शा स्टैंड है ना, वहाँ किसी रिक्शा से पप्पा ऐसे सर बाहर निकाल रहे, गले में लाल रंग का रुमाल होगा और बोल रहे होंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ जाना है बोलो, साई बाबा नगर, भांगूर नगर, तिलक नगर, नेहरू नगर, महावीर नगर। बोल सीरियसली कुछ भी बोलते। अरे बट यू राइट, पोस्ट रिटायरमेंट ना आदमी पता नहीं कितने रेस्टलेस से हो जाते हैं। प्लीज भगवान के लिए तुम ऐसे मत हो जाना। मैं ऊंचा सोचो, अरे ऊंचा सोचो। अरे कुरियर वाला हूँ मैं, ये ऐसे रिक्शा से बाहर नहीं निकलूंगा मैं। हवाई जहाज, वो कुरियर वाले हवाई जहाज होते हैं वैसे ऊपर से। कहाँ जाना, महावीर नगर, भांगूर नगर। कुछ भी। थरवा जी, दरवाजा नॉक करने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है लाइफ में, ना है, बट दरवाजा खुला था। अच्छा, GMT का मतलब क्या होता है? GMT वो किचन में यूज करते हैं ना खाना बनाने। अरे नहीं, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। वो स्टैंडर्ड टाइम होता है जो यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका में यूज होता है। गॉट इट? गॉट इट, थैंक यू। एक मिनट, लेट द रोमांस कंटिन्यू। मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। बाय बाय। बिल्कुल तुम पर गए हैं। हेलो, तुम पे फैंटास्टिक आइडिया। व्हाट? पप्पा को घर पर बिठाने का आइडिया मिल गया। मम्मी। अरे क्या है ये राजू? राजू, अरे घर में कबाड़ कम है क्या, ये लेके आया? क्रॉसवर्ड है, पप्पा की बोरियत का इलाज है। हाँ, सॉल्व करते रहने दो, घर से बाहर नहीं भेजना है उन्हें। क्या बात है। हाँ। पता है राजू, आज ना मैं ना होलसेल से 10 किलो मटर लेके आई हूँ। छीलते रहने दो। हाँ, छीलते रहने दो, बिजी रखो। सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मटर पनीर, मटर पुलाव, मटर बिरयानी, मटर पराठा, मटरचा करंजा, मटर पोहे, मटर सैंडविच। अब मेथी मलाई मटर खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पप्पा रिक्शा चलाएंगे वो नहीं चलेगा। हाँ, तू चिंता मत कर। हाँ। अरे मैं ऐसे पटा लूंगी उन्हें। हाँ। पक्का ना? हाँ 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 हाँ, कॉन्फिडेंस है। नहीं नहीं, लेकिन क्या है ना राजू, ये सब करने के बाद भी पता नहीं उनके सर से वो रिक्शा का भूत उतरेगा कि नहीं। पता नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी। ट्राई करते हैं ना। मैं जा रहा हूँ। जा, बाय बाय बाय। हाँ? सब क्या है? इतने सारे मटर, ये सारे इतनी रद्दियां। क्या हुआ? ये सब क्या है? इतने सारे मटर। अरे आप बोर हो रहे थे ना। हाँ? तो ये छिलने के लिए मटर लेके आई हूँ और ये सारी रद्दी लेके आई हूँ, ताकि इसमें से ना आप क्रॉसवर्ड सॉल्व करते रहिए। और मटर अंदर और पड़े हैं। अच्छा, वेरी गुड राधिका, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हेलो विनू, जय दादर। अरे बाप रे, सावन का फोन है। अगर जाके ये रिक्शा में बैठ गए ना तो सारे मटर मुझे छीलने पड़ेंगे। श्रीनिवास, तूने कहा था ना कि तुझे रिक्शा पे हाथ साफ करना है, तो आ जा फिर, मैं तेरी सोसाइटी के नीचे खड़ा हूँ। अच्छा, ओ विनू, देख तो क्या है ना कि राधिका और मेरा बेटा राजू है ना, नहीं चाहते कि वो रिक्शा चलाऊं। हाँ। तो फिर अब घर में बैठकर तेरा टाइम पास कैसे होगा? भाई, राधिका ने टाइम पास के लिए पूरा बंदोबस्त किया है। क्रॉसवर्ड पजल का पूरा बंडल लाके खड़ा कर दिया है। 5 किलो मटर छिलता रहूंगा, यू नो, टाइम पास हो जाएगा। ओह हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन हाँ, कटिंग चाय पीने के लिए और गपशप मारने के लिए हम मिलते रहेंगे। हाँ, जय दादर। जय दादर, जय दादर। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा हूँ एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर दूंगा और ये 5 किलो मटर भी छील लूंगा। इसके बाद क्या करूंगा? हाँ? और मटर खाना?
आम आदमी अब आम भी खाएगा और दाम भी कमाएगा घर में बैठे बैठे। हाफूस लंगड़ा पायरी बेचे और आत्मनिर्भर बने। वेरी गुड। आम का आम बेचे, टाइम भी पास हो गया और पैसे भी कमाएगा। अरे वाह, अभी लगाता हूँ। 1 मिनट। क्या कर रहे हो? हेलो, आई एम श्रीनिवास वागले। अभी जो आपने पेपर में इश्तिहार दिया है, आम बेचो और आत्मनिर्भर बनो, मैंने पढ़ा। आई लाइक इट। ऐसा है कि मैं भी आम बेचकर आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ। अरे भाई, अभी से इसी वक्त है। सुबह 60 ग्राम। यस, आप एड्रेस नोट कीजिए। हाँ, लाओ लाओ लाओ, यहाँ रखो। चलो भाई, अंदर लेके जाओ। हेलो, रुको। क्या है ये सब? इतनी सारी आम की पेटियां किसने मंगवाई? मिस्टर वागले। ओह माय गॉड, राजेश वागले ने इतनी सारी आम की पेटियां मंगवाई? सर, श्रीनिवास काका बोल के गए थे। तो क्या है कि साहब, इससे पहले एक ट्रक आया था, उसमें 100 आम की पेटियां थी। वो राजेश सर की पार्किंग में रखी हुई है साहब। साहब, मुझे तो लगता है राजेश सर ने आम की पेटियां कुरियर करने का बिजनेस शुरू किया है। ओह माय गॉड, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में कमर्शियल एक्टिविटी? जी सर। वो भी मेरी नाक के नीचे से? नो 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 नो। तिवारी, फटाफट क्लियर करवाइए, मैं पार्किंग लॉट में देखता हूँ। जी सर। चलो चलो, जल्दी जल्दी हटाओ। चंदू, अरे आम की पेटी अभी तक डिस्पैच क्यों नहीं हुई? सर, लोडिंग चल रहा है, आधे घंटे में हो जाएगी। ओ दासानी, क्या कर रहे हो यार? लोड करो ना। सर, वही कर रहा हूँ। आम की खुशबू को अपने अंदर लोड ही कर रहा हूँ। हेलो, बोलो दखोई। मिस्टर राजेश वागले, आप इस तरह आम की पेटियां कुरियर करने का बिजनेस नहीं कर सकते। दखो भाई, आप साई दर्शन नाइट सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मेरी कंपनी के बॉस नहीं हो जो आप मुझे ये आम की पेटियां कुरियर करने से रोक सकते हो। मिस्टर राजेश वागले, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बायलॉज, आप सोसाइटी प्रीमाइसेस का उपयोग कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकते। ये कानूनन अपराध है। आपको सोसाइटी ने पार्किंग कार पार्क करने के लिए दी है, ना कि आम की पेटियां पार्क करने के लिए। समझे आप? क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी कार पार्किंग में ये आम की पेटियां कहाँ से आई? 1 मिनट, ये देखिए। ये आम की पेटियां मेरे कार पार्क में क्या कर रही है? इतनी ही आम की पेटियां श्रीनिवास काका ने अपने 2nd फ्लोर वाले फ्लैट पे पार्क कर रखी हैं। क्या? मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, शाम तक सारी आम की पेटियां हट जानी चाहिए, वरना हर पेटी पे मैं आपको फाइन मारूंगा। ओह माय गॉड, काट दिया। अरे कहाँ है सब? पापा। हाँ बेटा। क्या है ये देवघर का हाफूस। नहीं नहीं, ये रत्नागिरी का हाफूस। अरे, और ये लंगड़ा आम। अरे अपना पुजारे है ना, गणपत पुजारे, अंधेरी वाला। अरे घर बैठे बैठे 2 लाख रुपए उठाया। 1000 रुपया पर पेटी पर 250 रुपया नेट प्रॉफिट। अब देखो, 20 पेटी बेचो तो घर बैठे 5000 रुपए की प्रॉफिट। ये देखो, 20 into 250, 5000। ओह, मींस हर महीने 1.5 लाख का प्रॉफिट। ऑफ कोर्स। ओह, अथर्वा बेटा चुप हो जाओ। अरे मैं मेरी मैथ्स चेक कर रहा था। मैं चेक कर रहा था। एक मिनट। पापा, इस तरह प्रॉफिट कैलकुलेशन ना पेपर पर ही अच्छा लगता है। क्यों? हकीकत में बिजनेस ऐसे नहीं वर्क करता। देखिए, अब आप क्या ये सारे आम की पेटियां ऐसी सर पे लेके गली गली घूम के चिल्लाते रहेंगे? हाँ, आम ले लो, आम। क्या अभी? नहीं दादू, सर पे रख के नहीं बेचना है। हाँ? मैंने दीवार पे लिख दिया है, घर आके आम लेके जाएंगे। हे भगवान, किसकी दीवार पे लिख लिया? सोसाइटी के दीवार पर लिख दिया आपने? और दक्कू? नहीं, अपने सोशल मीडिया के दीवार पे। यहाँ आज से शुरू हो रहा है बिजनेस फ्रॉम होम। कॉन्टैक्ट मिस्टर श्रीनिवास वागले फॉर फ्रेश एंड नंबर 1 मैंगो। It's really tasty. यम्मी। डैडी, आप टेस्ट करोगे? नहीं बेटा,
मेरी लाइफ में टेस्ट मैच चल रही है ऑलरेडी। एक तरफ पापा ने वो आम का बगीचा शुरू किया है और दूसरी तरफ दक्कू भाई नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। मिस्टर राजेश वागले। हेलो। ओ, और एक नोटिस लेकर आ गए यहाँ पर। मिस्टर राजेश वागले, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। प्रणाम बन्ना भाभी। राजेश वागले, हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी, वो सही दर्शन हाइट सोसाइटी जिसे स्वच्छता अभियान के लिए गोल्डन पुरस्कार मिला है, उसके पैसेज में, कॉरिडोर में, लिफ्ट में, हर जगह घास ही घास। हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी नहीं बल्कि तबेला लगने लगी है। ये बैल यहाँ पे आ गया। अभी के अभी अपना आम का धंधा समेटिए, वरना पर पेटी आपको 500 रुपए फाइन लगेगा, समझे आप? हाँ। दक्कू भाई, आपके जितने भी फाइन्स है ना, वो एक एक करके मत भेजिए, अब एक साथ भेजिए तो मैं एक साथ पैसे भर दूंगा। ओके, ये देखिए, इसके लिए भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। सोसाइटी के हर फ्लैट के दरवाजे पे ये पैम्पलेट चिपकाने के लिए आपको 500 रुपए अलग से फाइन भरना पड़ेगा, समझे आप? बात करते हैं। ये पैम्पलेट कब छपवाया पापा ने? डैडी, दादाजी को ये पैम्पलेट मैंने ही प्रिंट करके दिए थे फॉर बिजनेस प्रमोशन, ताकि दादाजी का ये मैंगो सेलिंग वाला बिजनेस और बढ़ जाए। बिजनेस सीक्रेट्स। राजू। हाँ मम्मी। राजू, राजू नीचे चढ़। अरे आम के लिए इतने कस्टमर आए ना, इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा है, बौखला गए। चल चल चल, जल्दी चल। चलो चलो दादी। वेरी वेरी ऑर्गेनिक है ना, स्वीट मैंगो। ये एक मिनट, ये ले। दो डजन आम ऐसे फुकट में टेस्ट करवा चुके लोगों को। अंकल आपके पास कलिंगर है क्या? हाँ, आप कहेंगे तो कलिंगर भी ले आएंगे। एक मिनट अंकल, मैं 2 पेटी हापुस। हाँ, एक मिनट पापा, पहले हम ये आम बेचेंगे, हाँ, उसके बाद में हम कलिंगर बेचेंगे। राजू बेटा, दो पेटी रखवा दी के लिए। 2 पेटी अभी आता है। ओ काका, हाँ, हमारे को 2 पेटी आम चाहिए, एकदम मस्त रसीले चाहिए, एकदम मस्त। हर्षद, नहीं 2 पेटी नहीं, 5 पेटी। अरे 2 पेटी तो हमारी वो 7 बेड वॉल किचन वाले घाटकोपर वाले भैया हैं, उन्हें भेजनी है ना, और 3 पेटी हमारे लिए, ऐसे टोटल 5। राजू बेटा, इनका 5 पेटी रखवा देना। हाँ 5। थोड़ा चलते हैं, टाइम नहीं है। हाँ नहीं मैं इसी के लिए आया हूँ। 5। एक मिनट। बंधु, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्या हुआ, सब परेशान क्यों है? गड़बड़ हो गई है, आम की पेटी सस्ती मिल रही है, इसलिए पापा ने अपने अकाउंट में से एडवांस पेमेंट करके हद से ज्यादा आम ऑर्डर करवा लिया है। अब आम जो है वो सड़ने लग गया है। अब पापा की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, आम बेचे ही नहीं जा रहे। अच्छा, जिन्होंने खरीदे हैं वो लोग फोन करके कह रहे कि नहीं हमें ये सड़े हुए आम नहीं चाहिए, ये ले जाइए और हमारे पैसे भेज दीजिए। अब जिससे ये सब माल खरीदे हैं वो आम लेने से मना कर रहे हैं। दरअसल हम नौकरीशुदा लोगों को धंधा करना ही नहीं आता, तो फोन ही नहीं उठा रहा, क्या करूं? रुकिए, मैं करती हूँ फोन, मेरे पास नंबर है। नहीं राधिका, तुम छोड़ दो ये सब। आप चुप रहिए। हेलो, ओए आम वाले सेठ, मैं राधिका वागले बोल रही हूँ, श्रीनिवास वागले की वाइफ। याद आया? हाँ, मीठी मीठी बातें करके उनके भोलेपन का फायदा उठाया ना, और ज्यादा आम उनके गले में बांध दिए तुमने। देख, वो आम वापस लेके जा। हाँ, मैं राधिका वागले हूँ, अगर आम वापस नहीं लिए ना तो महिला मोर्चा लेके आऊंगी तेरे गोडाउन पे, और तेरे गोडाउन की ऐसी हालत करूंगी ना तू पहचान। हाँ, अब आया ना लाइन पे, लेके जा आम सारे। क्या हुआ?
लेके जा रहा है, आधे दाम देगा लेकिन ले जा रहा है। दे दो, दे दो। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व है ना। पापा डोंट वरी, मैनेज हो गया है दुर्गा माता की वजह से। थैंक यू एवरीबॉडी। बुरा मत मानिए पापा, बिजनेस नहीं जमा तो क्या हुआ, इस उम्र में आपने इतनी कोशिश तो की। और सच कहूं, आपका ये जोश देख कर ना मुझे बड़ा आनंद हुआ। और आप हमेशा मुझसे कहते हो ना कि राजू कोशिश फिर से करेंगे। हे भगवान, ये बोरियत से बचने के लिए ना कोई नया कांड न कर दे। नहीं करेंगे, कोई नया कांड नहीं करेंगे। उनकी बोरियत के लिए मैंने एक कड़क सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। राजू, हे राजू, इट्स वर्किंग। हाँ, तू शाम को आएगा ना, बताती हूँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।